हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। सो एज वी ऑल नो कि कल 1 Feb was the last date to submit the official bid for this season's broadcasting rights and AIFF को टोटल 4 ऑफिशियल बिड रिसीव हुए हैं, जिसमें ऑफिशियल बिडर्स आर जियो स्टार, फैनकोड, एबीपी नेटवर्क एंड कैलिडोस्कोप स्लेस टू सर्कल। क्योंकि ये जो लास्ट नेम है ना, कैलिडोस्कोप या फिर टू सर्कल, इसमें यहाँ पे मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स, कोई यहाँ पे कैलिडोस्कोप बता रहा है, कोई यहाँ पे टू सर्कल ने बीट किया है वो बता रहा है, बट जियो स्टार, फैनकोड एंड एबीपी नेटवर्क ने तो 100% यहाँ पे बीट किया ही किया है। तो इसमें भाई यहाँ पे सबसे शॉकिंग और सरप्राइजिंग वन है जियो की वापसी, डेफिनेटली, क्योंकि एफएसडीएल ने यहाँ पे जब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और वो यहाँ पे लीव कर चुके हैं, उसके बाद लग नहीं रहा था कि भाई जियो स्टार यहाँ पे वापसी करेगा। एंड जो सोनी एंड जी की जिन्होंने यहाँ पे प्री बीड कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, वो यहाँ पे लग रहा था कि उन दोनों में से कोई बीट करेगा, बट उन दोनों में से किसी ने बीट नहीं किया है एंड आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे जियो ने बीट किया है। सो दैट्स दी सरप्राइजिंग वन। उसके अलावा फैन कोड का कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि वो यहाँ पे बीट करेंगे ही करेंगे। देन एबीपी नेटवर्क की भी जो यहाँ पे बीड है वो भी एक सरप्राइजिंग वन है। नो डाउट उन्होंने प्रीवियसली आई थिंक लास्ट ईयर यहाँ पे लेजेंड्स क्रिकेट लीग यहाँ पे जियो के साथ मिलके यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया था। तो इस तरह के यहाँ पे कुछ उन्होंने स्पोर्टिंग आई वुड से कि टूर्नामेंट को ब्रॉडकास्ट किया है, बट ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे इस चीज़ में नहीं है। देन कैलिडोस्कोप इज़ ए टोटली प्रोडक्शन कंपनी, उनका कोई यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का वो सीन नहीं है। एंड प्रीवियसली यहाँ पे उन्होंने इंडियन फुटबॉल में कई सारे यहाँ पे टूर्नामेंट और उन सबको यहाँ पे यू कैसे कि प्रोडक्शन वाइज हैंडल किया है, जिसमें आई लीग भी लास्ट सीजन उन्होंने किया था। देन टू सर्कल इज़ ए यहाँ पे इंग्लिश कंपनी। सो यहाँ पे ये है सारे बिडर्स। एंड एएफएफ आज 2 फेब सुबह 11 बजे सारे जो बीड्स है उसको ओपन करेगा एंड उनको इवेल्यूट करेगा, जिसमें 70% टेक्निकल एबिलिटी देखी जाएगी इन सारे बीडर्स की कि भाई प्रीवियसली यहाँ पे इस फील्ड में किस तरह का उन्होंने काम किया है उसके ऊपर, एंड 30% फाइनेंशियली क्या वो यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। उन दोनों यहाँ चीज़ों को मिला के फिर यहाँ पे जो विनर्स होंगे कि भाई किसको यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग का राइट्स मिलेगा, वो यहाँ पे अनाउंसमेंट होगा। तो इसमें यहाँ पे एएफएफ ने जो ओरिजिनल टेंडर निकाला था उसमें यहाँ पे पैकेज वाइज भी ऑप्शन दिया है ब्रॉडकास्टर को कि भाई किसी को अगर यहाँ पे सिर्फ टीवी का ब्रॉडकास्टिंग करना है, किसी को अगर सिर्फ ओटीटी का करना है, किसी को सिर्फ प्रोडक्शन ही करना है, तो ये सारे मल्टीपल आई थिंक 5 पैकेजेस उन्होंने दे रखे हैं। तो आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आई थिंक टीवी के लिए तो डेफिनेटली एक ही ऑप्शन है इसमें से, वो है जियो। बाकी जो एबीपी एंड फैन कोड है वो यहाँ पे ओटीटी के लिए जाना चाहते हैं, उनका ऑप्शन वही रहेगा। एंड कैलिडोस्कोप सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए देखेगा। तो लेट्स सी यहाँ पे आउट ऑफ ऑल दिस यू कैन से कि ऑफिशियल बिडर्स फाइनली किसका यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है। आपकी क्या चॉइस रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आईएसएल के ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई उसमें एससी दिल्ली ने भाई एक ही साथ भाई होलसेल में आई लीग के क्लबों से भाई फॉरेन प्लेयरों की साइनिंग कर ली है और एक साथ 3 फॉरेनर को उन्होंने साइन किया है। उसमें सबसे पहले तो है भाई यहाँ पे लास्ट सीजन आई लीग के विनर इंटरकाशी के फॉरेनर यहाँ पे मतीजा बेबोविच, उनकी उन्होंने साइनिंग डन कर ली है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग वन। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अटैकर है। देन उसके बाद यहाँ पे 2 भाई फिजिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे उन्होंने अफ्रीकन कंट्री घाना के जो मिडफील्डर्स है राजस्थान यूनाइटेड के, यहाँ पे अब्दुल हुडू एंड एबेनेजर एमो, उनको भी यहाँ पे साइन कर लिया है। सो 2 फिजिकली स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर को लेके आ रहे हैं कि जिन्होंने रिसेंटली जो यहाँ पे इस सीजन का सुपर कप हुआ उसमें राजस्थान यूनाइटेड के लिए यहाँ पे आई वुड से कि अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की थी। बट अगेन आप उस एक एंगल से देखें कि भाई यहाँ पे सभी क्लब्स का अगर फॉरेन प्लेयरों का साइनिंग देखेंगे तो मोर ऑफ ए सेम यू कैन से कि कॉस्ट कटिंग इन अ वे दिख ही रहा है। क्योंकि आप देखिए आई लीग लेवल के जो फॉरेनर्स है वो सभी क्लब्स ला रहे हैं, जैसे एससी दिल्ली भी लाया, यहाँ पे केरला ब्लास्टर की भी अगर फॉरेनर की साइनिंग देखेंगे, इवन ईस्ट बंगाल ने भी जो स्ट्राइकर साइन किया। सो ये सारी प्रोफाइल आपको उतने बड़े नाम नहीं दिख रहे हैं, बट लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म इन दिस सीजन आईएसएल। एंड एससी दिल्ली ने भी अपनी जो स्क्वाड है उसको आई थिंक विथ यू कैन से कि एडिशन ऑफ दिस फॉरेनर्स डेफिनेटली और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। सो जितनी ज़्यादा कम्पिटिटिव टीम्स होगी उतना ही डेफिनेटली आपका यहाँ पे लीग या फिर जो मैचेस है वो यहाँ पे ज़्यादा कम्पिटिटिव होंगे ऑब्वियसली। आप इन साइनिंग्स को किस तरह से देखते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करना है भाई बेंगलुरु एफसी के रिगार्डिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। सो कल यहाँ पे बेंगलुरु एफसी के जो ओनर है पार्थ जिंदाल, उन्होंने यहाँ पे सोशल मीडिया पे ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनके सभी फर्स्ट टीम प्लेयरों ने यहाँ पे सैलरी कट, पे कट लेने के लिए यहाँ पे एग्री कर लिया है। सो आई थिंक आफ्टर एफसी गोवा
बेंगलुरु एफसी इज़ दी सेकंड क्लब की जिन्होंने ऑफिशियली ये चीज़ अनाउंस की है कि भाई उनके प्लेयरों ने इन दिस क्राइसिस मोमेंट यहाँ पे क्लब को एक जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको कम करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ एग्री की है। सो दैट इज़ गुड, यहाँ पे प्लेयरों की ओर से वो क्लब के लिए कमिटमेंट दिखा, वो यहाँ पे अच्छी बात है। बट अगर यहाँ पे ऑनेस्टली जैसे पार्थ जिंदाल ने यहाँ पे ये चीज़ अनाउंस की, अच्छी बात है, बट आई थिंक उसी तरीके से उनके यहाँ पे अगर क्लब के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी सैलरी कट लिया होता, दैट देन इट वुड बी ना यू कैन से कि राइट मैसेज जो कि यहाँ पे अक्रॉस दी यू कैन से कि आपका जो यहाँ पे क्लब है उसमें फिर वो जाता कि हाँ भाई सिर्फ आप यहाँ पे स्पोर्टिंग फील्ड वाले लोगों को यहाँ पे सैलरी कट नहीं दे रहे हो, यहाँ पे जो आपका नॉन स्पोर्टिंग यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें भी जो टॉप पोजीशन पे है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, लोअर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के भी आई थिंक प्लेयरों ने भी लिया है सैलरी कट। फिर मैंने ईस्ट बंगाल का भी सुना था कि उनके सिर्फ इंडियन प्लेयर एग्री किए थे, फॉरेनर्स नहीं एग्री किए थे। तो कुछ कुछ क्लबों ने यहाँ पे बिहाइंड द सीन यहाँ पे इस तरह की डील्स हुई है, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट एफसी गोवा एंड बेंगलुरु एफसी का देखने को मिला है। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई कल खेले गए इंडिया अंडर 17 वर्सेस तजाकिस्तान अंडर 17 के सेकंड फ्रेंडली मैच के बारे में। तो वहाँ पे वो मैच 0-0 से ड्रॉ रहा, वो भी यहाँ पे क्लोज डोर मैच था। सेकंड मैच यहाँ पे गोवा में खेला, फर्स्ट मैच हम 4-2 से जीत गए थे। रिजल्ट से ज़्यादा इन दोनों मैचेस का यहाँ पे इंपॉर्टेंस था कि हमारी अंडर 17 बॉयज़ को यहाँ पे मच नीडेड कम्पिटिटिव मैचेस मिले, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है टू यू कैन से कि प्रिपेयर फॉर दी अपकमिंग एशियन कप जो कि उनको मई मंथ में खेलना है। सो फ्रॉम दैट रिगार्ड आई थिंक दिस आर दी टू गुड मैचेस जो कि उनको मिले हैं। लेट होप सो आगे भी इसी तरह से उनको यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ में मैचेस का अरेंजमेंट AIFF की ओर से हो, ताकि वो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल वे में एशियन कप में कम्पीट कर पाए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई बजट के बारे में, क्योंकि कल बजट अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, एंड ऑब्वियसली सभी स्टेट्स में भी यहाँ पे अभी एक के बाद एक बजट अनाउंसमेंट होंगे इस दौरान। तो उसमें भाई फुटबॉल के लिए क्या है वो हमें ज़्यादा देखना है। तो कल का जो भाई बजट था उसमें ऑब्वियसली स्पेसिफिक फुटबॉल के लिए तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था। एंड एक नंबर आपको दिया जा रहा है कि भाई जो लास्ट ईयर का रिवाइज्ड बजट था यहाँ पे 25-26 का, वो था समवेयर अराउंड आई थिंक 3,350 करोड़। एंड इस साल का जो बजट हुआ है स्पोर्ट बजट अनाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, निर्मला ताई की ओर से, वो है यहाँ पे आई थिंक 4,480। तो 1100 करोड़ का ऑलमोस्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें स्पोर्ट बजट में देखने को मिला है। बट अगर आप उस बजट को इन डिटेल देखेंगे तो वहाँ पे इंक्रीमेंट कौन सी चीज़ों में हुआ है, तो एक तो भाई जो स्पोर्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग है, स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक यहाँ पे नया एलोकेशन 500 करोड़ का किया है, जो कि लास्ट बजट में नहीं था। तो वो जो 1100 करोड़ आपका इंक्रीमेंट हुआ है उसमें से 500 करोड़ तो भाई सीधा ही आपका ये स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग में आपने एलोकेट कर दिया है एक नया। फिर आपका जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, खेलो इंडिया है, फिर आपका जो यहाँ पे राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण प्रोग्राम है, नेशनल सर्विस स्कीम है, इन सब में भाई आपने 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ का इंक्रीमेंट किया है। तो वो मिला जुला के आपके 1100 करोड़ उसी तरह से बन जा रहे हैं। इसमें एज सच कोई स्पेसिफिक यहाँ पे जो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है फॉर एग्जांपल, जिनको लास्ट बजट में यहाँ पे 400 करोड़ दिए थे, इस बार उनको 425 करोड़ दिए हैं। आपके मिला जुला के आई थिंक 55-60 नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है। तो सबके भाई यहाँ पे हिस्से में यहाँ पे 5 से 10 करोड़ आते हैं उस सेंस में। सो उसमें कोई सच मेजर यहाँ पे यू कैन से कि इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। एंड एक दूसरी चीज़ ये है कि जो स्पोर्ट है वो बेसिकली भाई आई थिंक स्पोर्ट सब्जेक्ट यहाँ पे स्टेट का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी अपने बजट में किस तरह से भाई किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए या फिर ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए भाई क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई कल केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपना बजट अनाउंस किया कि जहाँ पे उन्होंने उनके कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक फुटबॉल स्पेसिफिक फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम बनाने का अनाउंसमेंट किया है, एंड उसके साथ एक हॉकी स्टेडियम का भी अनाउंसमेंट किया है। तो ये यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे एक स्पेसिफाई यू कैसे कि अनाउंसमेंट हुआ। तो बेसिकली इसमें भाई जो बजट में लोगों की उम्मीद रहती है ना कि भाई फुटबॉल के लिए क्या है, तो वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में एज सच यहाँ पे कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट इसलिए नहीं दिखता, क्योंकि एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एंड एक तीसरा है यहाँ पे आपका फेडरेशन। ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी स्पोर्ट को इम्प्रूव करने की, जिसमें फेडरेशन की सबसे ज़्यादा रहती है। ये बाकी जो दो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पोर्ट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, उनका यहाँ पे रोल रहता है कि भाई किस तरह से फेडरेशन उनको यहाँ पे कन्विंस करके उनके पास से यहाँ पे मदद लेके चीज़ें यहाँ पे करवा पाए।
दैट इज़ हाउ दिस होल इकोसिस्टम वर्क। सो ये लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आपको स्ट्रेट अवे कोई बजट में फुटबॉल के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक चीज़ें इसलिए ज़्यादा नहीं दिखती, तो वही वाला चीज़ है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वर्ल्ड फुटबॉल थिंग्स। एंड उसमें भाई कल हमें धमाकेदार संडे नाइट्स के भाई मैचेस देखने को मिले इन प्रीमियर लीग, इन ला लीगा, जिसमें भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस फुलाम के मैच का, जिसका मैंने और मूसा भाई ने उनके चैनल पर वॉच अलॉन्ग भी किया था। व्हाट अ मैच इट वाज भाई। यहाँ पे यूनाइटेड वर लीडिंग विद दी 2-0 स्कोर लाइन एट 80th मिनट, एंड देन उसके बाद भाई फुलाम वापसी करता है, बैक टू बैक गोल मारता है एंड स्कोर लाइन हो जाता है भाई 2-2। एंड देन भाई फिर वो सेस्को का भाई यहाँ पे इंजरी टाइम में भाई 90+4 मिनट में भाई यूनाइटेड के लिए विनर आता है। तो माइकल कैरिक के अंडर भाई दिस इज अ थर्ड स्ट्रेट विन फॉर यूनाइटेड इन प्रीमियर लीग। सो ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड साइड। फुलाम ने भी अच्छी फाइट पुटअप की एंड एक जो पॉजिटिव इंटेंट है वो यहाँ पे ऑब्वियसली थ्रू आउट द मैच यूनाइटेड के प्लेयरों में देखने को मिला। सो दैट इज दी समथिंग जो कि यहाँ पे यूनाइटेड पहले लैक कर रही थी, बट दिस वाज अ वेरी वेरी क्रूशियल विन फॉर यूनाइटेड। एंड ओवरऑल एज अ न्यूट्रल के पर्सपेक्टिव से भाई दिस वाज अ रियली रियली एंटरटेनिंग मैच, तो मज़ा आ गया। उसके बाद भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था जो था बिटवीन सिटी एंड स्पर्स, एंड वो मैच भाई अगेन अनदर बैंगर ऑफ अ गेम की, जहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ एंड इवेंचुअली मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। वहाँ पे भी आप देखिए सिटी भाई हाफ टाइम तक 2-0 से लीड लेके चल रहे थे। देन सेकंड हाफ में भाई और डोमिनिक सोलंके के भाई ब्रेस की वजह से यहाँ पे स्पर्स ने सिटी को यहाँ पे रोक लिया। एंड वो जो डोमिनिक सोलंके का पहला गोल था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, कि जहाँ पे वो मार्क गुही के ऊपर वो क्या वो टच उसने किया था, क्या पीछे से वो यहाँ पे टैकल हुआ, वो सारा कंट्रोवर्सी हुआ है। बट सिटी ने भाई यहाँ पे क्रूशियल 2 पॉइंट ड्रॉप किए हैं। एंड उसी के साथ विला ने भी कल भाई ब्रेंटफोर्ड के सामने 1-0 से हार गए, तो उन्होंने भी पॉइंट ड्रॉप किए हैं। तो आर्सेनल के लिए भाई दिस वाज द बेस्ट रिजल्ट कि भाई वो एट द मोमेंट सिटी से 6 पॉइंट क्लियर है इन टाइटल रेस, एंड देयर इज ए 14 मैच लेफ्ट इन दिस सीजन। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आगे सिटी कैचअप कर पाता है, या फिर आर्सेनल ये जो 6 पॉइंट की लीड है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाता है। बट गुड रिजल्ट फॉर आर्सेनल कि भाई यहाँ पे सिटी एंड विला दोनों ने पॉइंट ड्रॉप किए हैं। एंड सिटी के लिए दिस वाज लिटिल बिट यू कैन से कि डिसअपॉइंटिंग इन दैट रिगार्ड कि यहाँ पे उन्होंने क्रूशियल मैच में पॉइंट ड्रॉप किए हैं। आपको कैसा लगा मैच ज़रूर बताना कमेंट में। उसके साथ ही यहाँ पे भाई ला लीगा में बात करें तो भाई रियल मैड्रिड ने भी यहाँ पे एक काफ़ी क्लोज मैच में राय वालोकानो को भाई यहाँ पे 2-1 से हरा दिया है, कि वहाँ पे भी भाई जो इंजरी टाइम है आई थिंक 90+10 या 11th मिनट में भाई यहाँ पे एक उनको पेनल्टी मिला और उसके थ्रू यहाँ पे वो भाई इस मैच को जीत पाए। अदरवाइज द स्कोर लाइन हैज़ बीन 1-1 टिल द 90th मिनट। एंड एज वी ऑल नो कि भाई मैड्रिड को इस तरह के पेनल्टीज भाई मिल जाते हैं। अगर आप इस सीजन का ला लीगा भी देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पेनल्टीज उनको ही मिले हैं। सो उससे में समझ में आता है क्या चीज़ है, वो दूसरे लोगों के ऊपर यहाँ पे आरोप लगाते हैं कि भाई इन्होंने रेफरी को वो किया, बट इवेंचुअली सबको पता है कि ओवरऑल हिस्ट्री क्या है। सो एज अ राइवल फैन तो भाई मैं वही बोल सकता हूँ, बट कोई नहीं, फिर भी भाई बारसा अभी भी यहाँ पे टेबल टॉप पे बना हुआ है। एंड मैड्रिड चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पे उनका जो टाइटल जीतने का चांस है इस सीजन वो फिर भी यहाँ पे उतना मजबूत नहीं दिखता है। आपको कैसा लगा वो मैच कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।